हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 की क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हम एक चित्र को दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी एक आकृति है और इसमें ऊंचाई जो है वो 2.4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो उसे हम लिख लिए है। और कह रहा है व्यास 1.4, तो व्यास जो है ये हमारा हो जाएगा व्यास, तो इसका जो है वो दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कह रहा है बेलन में से इसी ऊंचाई, मतलब 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और इसी व्यास वाला, और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ऐसे जो है ये हमारा शंक्वाकार खोल जो है बेलन में से काट लिया जाता है, ये भाग जो है काट लिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले दोस्तों आकृति को देखिए। आकृति जो है, अगर हम बेलन में से इस भाग को हटा देते हैं, शंक्वाकार जो भाग है, ये जो हमारा शंक्वाकार भाग है, इसे हम हटा देते हैं, तो हमारा दोस्तों देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बच जाता है और ये हमारा वृत्त, और ये भाग जो हम काट लेंगे तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर से हमारा तो भी बचा रहेगा दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी बेलन है। अब दोस्तों यहाँ से शंकु के आकार से हम इसे काट लेते हैं, ये भाग जो है ये हमारा कटा हुआ भाग है। तो इस तरीके से हमारा अभी भी भाग बच रहा है, तो ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों हम अगर हम दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब दोस्तों एक चीज और आप देखिए, मान लीजिए दोस्तों ये अभी हमारी एक बेलन है, तो ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2πr(h), बेलन का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h), तो 2πr(h), और ये जो हमारा ये वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब दोस्तों देखिए, जब हम शंकु को इस तरीके से काटेंगे तो ये वृत्त हमारा कट जाएगा, ये वृत्त जो है ये हमारा कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ भी तो एक वृत्त बन रहा था, ये πr² बन रहा था, लेकिन ये शंकु को हम काट रहे हैं तो ये भाग जो है ये हमारा कट रहा है। तो बेलन में दोस्तों देखिए ठोस जो भाग बच रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और πr², वृत्त का क्षेत्रफल बच रहा है दोस्तों, और उसमें जो है ये हमारा शंक्वाकार भाग जो काटा गया है उसका हम क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो दोस्तों शेष बचे ठोस का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोस्तों हम वृत्त का क्षेत्रफल फिर ज्ञात कर लेते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके हम दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सब निकाल के दोस्तों और फिर हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई बराबर दे दिया गया दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर तथा व्यास बराबर दे दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो इसलिए त्रिज्या बराबर होता है हमारा
व्यास बाय 2, व्यास को हम d से सूचित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम व्यास बाय 2 कर दिए हैं, तो 1.4/2 इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे बेलन की ऊंचाई मालूम है, बेलन का त्रिज्या मालूम है, तो हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h। अब दोस्तों देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू r जो है वो हमारा है 0.7 इंटू h जो है वो हमारा दोस्तों यहाँ पे दे दिया गया 2.4, तो हम 2.4 लिख लिए। अब दोस्तों देखिए, अब हम दशमलव हटा देते, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10, दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक 0 से भाग दे देंगे दोस्तों। तो ये हमारा, फिर इसको भी हम दशमलव हटा लेते हैं, तो 24/10, दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक 0 से भाग दे देंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, हम इसे काट देते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 पचे 10 हो गया, और 2 11 दूना 22, 2 पचे 10। अब दोस्तों देखिए, 24 को 11 से गुना करते हैं, 24 को 11 से हम गुना कर लेंगे, तो 24 और 24, तो ये हो जाएगा 4, 4 2 6 2, तो ये हमारा हो गया 264/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे देखिए, बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारा निकल आया है 264/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों देखिए, बेलन का जो हमने यहाँ पे दिखाई थी, दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हमारा बेलन है, तो बेलन में से अगर हम ये भाग को काट देते हैं, ये भाग को काट दे, मान लीजिए ये भाग जो है ये हमारा कट गया, इस तरीके से अब हमारा बच गया, तो ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया है 2πr/h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारा हो जाएगा 2πr/h, और बेलन का ये भाग जो है πr²। तो ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसे हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ तो शंक्वाकार भाग काटा गया है, तो यहाँ वाले वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कट गया, लेकिन नीचे वाला बचा हुआ है, तो दोस्तों इसका हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक है दोस्तों, ये हो गया πr²। अब पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू, आकृति को देखिए आप यहाँ पे दोस्तों, देखिए व्यास जो है वो हमारा, ये बेलन का व्यास जो है वो 1.4 दिया हुआ, तो इसकी त्रिज्या जो है ये 0.7, तो 7 हमारा बेलन का भी त्रिज्या है, और शंकु का भी त्रिज्या है, और वृत्त का भी हमारा त्रिज्या है। तो हम दोस्तों यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो जो हमारा बेलन का त्रिज्या होगा वही हमारा शंकु का त्रिज्या होगा, और हमारा वृत्त का त्रिज्या वही हमारा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 22/7 इंटू आर जो है, आर है हमारा 0.7 इंटू 0.7। अब दोस्तों देखिए, इसका हम दशमलव हटा लेते हैं, तो 22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10। अब दोस्तों देखिए, इसको हम काट लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22 और 5 दूना 10। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा हो गया 77/50, 11 7 77 और 5 गुने 10 तो 50, तो 77/50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया है। अब जो है हमारा शंक्वाकार जो भाग दिख रहा है, अब हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, अब शंकु में दोस्तों देखिए, त्रिज्या मालूम है मुझे, शंकु का त्रिज्या जो है r बराबर जो है वो हमारा है 0.7, और ऊंचाई जो है
वो बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो आर एच बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे एल का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एल जो है वो हमारा तिर्यक ऊंचाई है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर एल, तो एल हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। तो एल बराबर होता है √h² प्लस r², ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ऊंचाई का स्क्वायर जो है 2.4 दिया होता है, 2.4 का स्क्वायर प्लस r जो है वो 0.7 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर कर दी। अब दोस्तों देखिए, थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल जाते हैं। तो 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा 576 हो गया। अब एक अंक दशमलव बाद है तो एक अंक बाद दे के 576 प्लस, अब यहाँ भी दशमलव भूल जाते हैं तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पे 49 होगा दोस्तों, और 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया 49। अब दोस्तों देखिए, ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 5.76, 0.49, 9 6 15 के 5 और 7 4 11, 1 12 और 5 1 6, तो 6.25, ये हमारा हो गया 6.25। अब दोस्तों देखिए, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाता है अब 625। आप दोस्तों याद किए होंगे वर्गमूल 25 का स्क्वायर होता है 625, तो हम इसका 2.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे L बराबर जो है, L बराबर हो गया 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोस्तों देखिए, L बराबर जो है वो हमारा आ गया है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते हैं, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, अब शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब दोस्तों देखिए, 22/7 इंटू आर जो है वो हमारा निकल आया है 0.7 इंटू एल जो है वो हमारा निकला है 2.5। अब यहाँ पे हम दशमलव हटा लेते हैं। 22/7 इंटू 7/10 इंटू 25/10। अब दोस्तों 7 से 7 को काट देते हैं और 11 दूना 22, 5 दूना 10, 5 5 25 और 5 दूना 10। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा हो गया 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन में कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब दोस्तों देखिए, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हमारा आ गया 264/25। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो हमारा आ गया 264/25 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो हमारा आ गया 77/50 प्लस
शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 11/2। अब दोस्तों देखिए ये सब का हम एलसीएम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं, तो 25, 50 और 2। अब 2 से हम इसको लगा देते हैं, तो ये 25 हमारा नहीं लगेगा, 25 दूना 50 और ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब दोस्तों हम 25 से लगा देते हैं, तो 25 इकाई 25, 25 इकाई 25, तो 2 गुने 25 हमारा इक्वल हो गया 50। मतलब जो है इसका एलसीएम जो है वो हमारा 50 निकल रहा है। तो यहाँ पे हम 50 लिख लेते हैं। अब 25 से हम भाग देंगे 50 में, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और 2 को हमें गुना करना है 264 गुने 2, तो ये हमारा 4 दूना 8, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 1 5, ये हमारा हो गया 528। तो हम यहाँ पे 528 लिख देंगे प्लस 528 प्लस, अब यहाँ 50 से भाग देंगे 50 में तो 1 होगा, और 1 से हम गुना करेंगे 77 में, तो हमारा 77 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से हम भाग देंगे 50 में, तो यहाँ पे होगा 25, और 25 से हम गुना करेंगे 11 में, तो ये हमारा हो जाएगा 11 पचे 55 और 11 दूना 22, तो 5 5 2 7 और 2 275, ये जो हमारा हुआ वो हो गया 275। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 275। अब दोस्तों देखिए ये सबको हम जोड़ लेते हैं, 528 प्लस 77 प्लस 275। अब दोस्तों देखिए 8 7 15, 15 5 20 के शून्य हाथ में 2 और 2 2 4, 7 4 11, 11 7 18 के 8 हाथ में 1 और 5 2 7 1 8, यहाँ पे हो गया 8, 880। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 880/50। दोस्तों देखिए 0 से 0 हमारा कट गया, और 5 से भाग देते हैं 88 में, 88 में, तो 5 इकाई 5, यहाँ बच गया 3 और ये आ गया 8। अब 5 सते 35, यहाँ पे हो गया 3, अब नहीं लगेगा दशमलव देंगे और यहाँ पे 0 देंगे, तो हो गया 5 छक्का 30, तो आ गया हमारा 17.6। तो ये हमारा आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।